So Hockey India League is over and Sharachi Rar Bengal Tigers become the first champion of this newly introduced Hockey India League in men's category, and in women's Odisha FC Women's lifted the trophy. But अभी भी ये newly introduced Hockey India League एक सक्सेसफुल लीग नहीं बन पाया कि इंडिया के अंदर अभी भी इस लीग के अंदर काफी सारी चीज मिसिंग है जो इस लीग को सक्सेसफुल नहीं कर रहा। तो चलिए जान लेते हैं हॉकी इंडिया लीग किस सेक्टर में इंप्रूव कर सकता है एंड कैसे ये लीग इंडिया की वन ऑफ द सक्सेसफुल स्पोर्ट लीग बन पाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है फिनेंशियल स्टेबिलिटी। किसी भी लीग को सक्सेसफुल होने के लिए उस लीग के अंदर जितने भी फ्रैंचाइजीज या फिर क्लब्स होंगे वो अगर फिनेंशियली स्टेबल हो जाए तो वो लीग सक्सेसफुल बन जाता है। एंड हॉकी इंडिया लीग के अंदर फिलहाल इस सीजन में शराची राड बंगाल हैदराबाद तूफान्स को छोड़ के और शायद 2-3 टीम ही अपनी जो बजट था वो रिकवर कर पाया। तो अगर हॉकी इंडिया लीग को सक्सेसफुल बनना है तो हॉकी इंडिया लीग के अंदर जितने भी सारे फ्रैंचाइजीज है इन सारे फ्रैंचाइजीज को अपने बजट तो रिकवर करना ही होगा, इसी के साथ साथ प्रॉफिट में भी आना होगा। तो तब जाके ये लीग फिनेंशियली स्टेबल हो पाएगा एंड ये हो सकता है और ज्यादा स्पॉन्सर्स आने के लिए एंड हॉकी इंडिया लीग को और भी ज्यादा बेटर प्रोडक्ट अगर बना पाता है इंडियन हॉकी फेडरेशन, एंड वो कैसे हो सकता है इसी वीडियो में हम आगे जानेंगे। तो सो एक बेटर प्रोडक्ट, काफी सारे स्पॉन्सर्स एंड टिकट रेवेन्यू से ये लीग फिनेंशियली स्टेबल हो सकता है। एंड सेकेंड जो चीज हॉकी इंडिया लीग को इंप्रूव करना होगा कि उनकी मार्केट। मैंने हॉकी इंडिया लीग स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि इस लीग की मार्केटिंग नजर में नहीं आ रहा है एंड कहीं ना कहीं जाके इसका एक इम्पैक्ट हॉकी इंडिया लीग को फेस करना पड़ा है। हर एक मैच में आप देखोगे कि उतना ज्यादा लोग देखने के लिए नहीं आएंगे, सोशल मीडिया के ऊपर बाज उतना ज्यादा नहीं था, तो ग्राउंड लेवल में भी उतना ज्यादा क्रेज इस लीग के लिए नहीं था जो आदर्श लीग के लिए भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट वो भी हॉकी इंडिया लीग के लिए नहीं आया एंड जिसके रीजन से व्यूअरशिप कम आया कि ऑडियंस ग्राउंड में जाके इस लीग को कम देखा एंड इसका इम्पैक्ट शायद नेक्स्ट सीजन में भी हॉकी इंडिया लीग के जो फ्रैंचाइजीज है उनको मिल सकता है स्पॉन्सर्स ढूंढने में, एंड हॉकी इंडिया लीग को भी अपने लिए स्पॉन्सर ढूंढने में भी शायद नेक्स्ट सीजन दिक्कत हो सकता है। सो हॉकी इंडिया लीग को सबसे पहले मार्केटिंग में फोकस करना चाहिए एंड सही तरीके से मार्केटिंग करना होगा। ग्राउंड लेवल में आपको हॉकी इंडिया लीग को ले जाना होगा। सो इस चीज के ऊपर भी हॉकी इंडिया लीग को फोकस करना होगा नेक्स्ट सीजन। थर्ड जो रीजन हॉकी इंडिया लीग को इंप्रूव करना है वो है ब्रॉडकास्टिंग। अब सोनी आने के बाद मैंने सोचा था कि ब्रॉडकास्टिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ के काफी सारे मैचों में ब्रॉडकास्टिंग ग्लिच हमें देखने के लिए मिला के एक प्रॉपर प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टिंग की एब्सेंस इस लीग में हमने नोटिस किया के। एंड अगर आपको हॉकी के अंदर एक प्रीमियर लीग क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको ब्रॉडकास्टिंग को इंप्रूव करना होगा। अगर ब्रॉडकास्टिंग इंप्रूव ना हो तो आप इस गेम को मार्केट भी नहीं कर सकते। अब तक हमने बात किया कि ऑफ द ग्राउंड की स्टाफ्स के बारे में जो हॉकी इंडिया फेडरेशन इंप्रूव कर सकता है हॉकी इंडिया लीग के लिए। अब हम बात करेंगे ऑन फील्ड इंप्रूवमेंट्स जो हॉकी फेडरेशन इंप्रूव कर सकता है। तो सबसे पहले जो हर एक टीम की कंप्लेंट के रेफरिंग को इंप्रूव किया जाए, क्योंकि एक गेम को देखने के लिए इंटरेस्ट तभी आता है जब रेफरिंग एंड गेम प्ले काफी अच्छा हो एंड बैड रेफरिंग से गेम प्ले काफी ज्यादा गंदा हो जाता है एंड इसका असर काफी सारे मैचों में हमें देखने के लिए मिला के कुछ मैच ऐसे थे जिसका रिजल्ट कुछ और ही हो सकता था अगर रेफरिंग अच्छा हो जाता। एंड इंडिया के अंदर ये सिर्फ हॉकी के लिए ही प्रॉब्लम नहीं है, अदर जो स्पोर्ट्स है क्रिकेट को छोड़ के जो अदर स्पोर्ट्स है हर एक स्पोर्ट में ही ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमें रेफरिंग काफी इंप्रूवमेंट करना होगा। रेफरी की एडुकेशन इस पे भी हॉकी फेडरेशन को नजर देना होगा। अगर आपको एक अच्छी लीग क्रिएट करना है तो सबसे पहले रेफरिंग के ऊपर फोकस करना होगा। नेक्स्ट बिग थिंग जो हॉकी फेडरेशन को इंप्रूव करना होगा वो है सैलरी कैप की वैल्यूएशन को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि फिलहाल जो सैलरी कैप है वो है मेंस कैटेगरी के लिए 4 करोड़, वुमेन्स कैटेगरी के लिए 2 करोड़ एंड इसका एक बैड इंपैक्ट लीग स्टार्ट होने से पहले ही हमें देखने के लिए मिला, जहां काफी सारे फॉरेनर्स जिनको काफी कम रुपए में खरीदा गया था टीमों से कंपेयर टू इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि क्लब्स ने सबसे पहले फोकस किया जो की इंडियन प्लेयर्स है उनको उनकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा करके उनको अपने टीम ने शामिल कर लिया एंड जिसके रीजन से जो अच्छे वर्ल्ड क्लास फॉरेनर्स थे अगर हम कंपेयर भी करेंगे तो वो इंडियन प्लेयर्स से काफी बेटर थे।
उनका वैल्यूएशन इंडियन प्लेयर से काफी कम हो गया था, जिसके रीजन से काफी सारे फॉरेनर्स ने इस लीग से अपने नाम को विथड्रॉ कर लिया था, एंड जो कि इस लीग की एक्साइटमेंट को काफी कम भी कर दिया था एक पॉइंट पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको हॉकी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट लीग क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा कि आपके लीग में वर्ल्ड के जो टॉप क्लास हॉकी प्लेयर्स है वो आके खेले, एंड इसीलिए उनको काफी अच्छा वैल्यूएशन देना होगा। अगर आप याद करके देखो, आईपीएल के जब स्टार्ट हुआ था तब भी फॉरेनर्स को ज्यादा वैल्यूएशन मिलता था कंपेयर टू इंडियन प्लेयर्स। अब धीरे धीरे वो इंडियन प्लेयर्स को अब ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है फॉरेन प्लेयर से। लास्ट एंड फाइनल जो हॉकी इंडिया लीग को फोकस करना चाहिए इंप्रूवमेंट में, वो है होम एंड अवे फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करना। अब एक ही स्टेडियम में गेम्स होने के रीजन से काफी सारे प्लेयर्स बोर हो चुके थे एंड देखने में भी उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अब एक ही स्टेडियम में अगर एक प्लेयर लगातार मैचेस खेलता जाए लंबा एक लीग में, तो उसकी मोटिवेशन एंड उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट आता है। तो इसके रीजन से हॉकी इंडिया लीग को फोकस करना चाहिए कि एक स्टेडियम से बाहर निकाला जाए, 2-3 या फिर 4 स्टेडियम में लीग को खेला जाए, क्योंकि होम एंड अवे फॉर्मेट में हॉकी इंडिया लीग को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं फिलहाल के सिचुएशन में, क्योंकि टीम्स को तब काफी ज्यादा एक्सपेंसेस झेलना पड़ेगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट, देन आपकी होटल कॉस्ट के ऊपर भी फोकस करना हो। तो इन सारे चीजों से एक्सपेंसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड उनका बजट रिकवर नहीं होगा, क्योंकि एकदम से ही होम एंड अवे फॉर्मेट में ना जाके 3-4 स्टेडियम में खेल के ही हॉकी इंडिया लीग को खेल सकता है। एंड और इसके साथ साथ और एक कि मैचेस के अंदर ड्यूरेशन को काफी लंबा किया जाए। ये काफी सारे टीमों का कंप्लेंट था कि मैचेस के अंदर डिस्टेंस काफी कम है, प्लेयर को रिकवर, प्लेयर की फिटनेस, इससे इंपैक्ट पड़ता है। तो जिसके रीजन से हॉकी इंडिया लीग अगर एटलीस्ट 3 दिन की गैप दे हर एक मैच के अंदर तो काफी बेटर हो सकता है। तो इस तरह के कुछ इंप्रूवमेंट से ही हॉकी इंडिया लीग इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट लीग बन सकता है। इस पे आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट में लिख के बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आया है कि आप जरूर लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।